बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ अफगानी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही कम मसालों में इंतहाई मज़ेदार तैयार होता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो चलते हैं अपनी आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर बीफ का गोश्त डालेंगे। तो जो बीफ का गोश्त है वो मैंने हड्डी वाला लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। 1.5 किलो के करीब बीफ का गोश्त है जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके उसका पानी ड्रेन कर लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर बीफ डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। बीफ डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से ये वाली रेसिपी बड़ी ही शानदार रेसिपी है और इसके अंदर बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। बीफ डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे बीफ को हम तकरीबन मीडियम से हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि बीफ का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और बीफ के अंदर जो पानी होता है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बीफ को 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से हमने ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालूंगा, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। तो अभी हम इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो पानी मैंने नॉर्मल ही डाला है क्योंकि सिर्फ हमने जस्ट बीफ को गलाना है। तो यहाँ पे हमने बीफ को तकरीबन 80 से 90% तक गला लेना है। तो अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, ऊपर वेट भी रख दिया है। तो 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट होगी तो उसके बाद मैं तकरीबन 6 मिनट काउंट करूँगा। तो टोटल तकरीबन 9 से 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट के बाद हमने इसका जो फ्लेम था वो बंद कर दिया, प्रेशर कुकर की जो स्टीम थी वो रिमूव करके। तो अभी हमने इसका जो ढक्कन है वो हटा दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें, बीफ हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। अभी हम इसको प्रेशर कुकर से निकाल के तो एक खुले से बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उस बर्तन में हम बीफ की अच्छी तरह से भुनाई कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीफ को हमने खुले से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर, जिसके मैंने 4-4 पीसेस कर लिए हैं, तो ये डालेंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कि टमाटर के 2-2 पीसेस भी करके तो बीफ के अंदर डाल सकते हैं ताकि जो हमने अभी टमाटर डाले हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं। तो अभी हम इसको भूनेंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं और जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है ये भी अच्छे से खुश्क हो जाए। टमाटर डालने के बाद हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली। माशाल्लाह से ये देखें, टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो हमने इसके अंदर ना ही हल्दी का इस्तेमाल किया है और ना ही लाल मिर्च के पाउडर का। तो ये दोनों चीज़ें इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होती। इस रेसिपी की नाजरीन हम जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार इसका जो टेस्ट है वो बनेगा। अफ़गानी गोश्त का जो मेन सीक्रेट है वो सिर्फ गोश्त की भुनाई का ही है। तो जब भी आपने अफ़गानी गोश्त बनाना है तो इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इसीलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर से निकाल के तो खुले से बर्तन में डाल लिया था ताकि हम बीफ की अच्छे से भुनाई कर सकें।
माशाल्लाह से टमाटर का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर हाफ टी स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी हम मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि प्याज का जो टेस्ट है वो बीफ के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। फ्राई किया हुआ प्याज और उसके साथ जो हमने स्पाइसेस डाले थे, तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 1 कप दही डालूँगा। दही के साथ हम इसके अंदर 3 से 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसको मज़ीद हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हमने इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली। तो माशाल्लाह से ये देखें दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो सालन ने पकाई के बाद ये देखें ऑयल भी छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आप इसको चाहे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या कि बॉयल किए हुए चावलों के साथ खाएं, जैसे भी खाएं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और हमने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस भी इस्तेमाल नहीं किए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।